लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ रीनल सिस्टम। फंक्शन ऑफ रीनल सिस्टम बोलते हैं, फंक्शन ऑफ किडनी बोलते हैं, फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम में यदि आपको आता है तो यही आपको लिखना होगा। तो फंक्शन ऑफ रीनल सिस्टम, फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, या फंक्शन ऑफ किडनी, या फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन भी आता है, तब भी आप यही लिख लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन होता है रीनल फंक्शन मतलब रीनल के फंक्शन लिख दिए, किडनी फंक्शन लिख दीजिए, या क्या आपका जो है यूरिनरी सिस्टम के फंक्शन लिख दीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम एक देखते हैं छोटा सा कि भाई हमारा जो रीनल सिस्टम है उसमें 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलके बना होता है, ठीक है, जो आपने एनाटॉमी में देखा होगा, ठीक। तो इसमें होती हैं 2 किडनी होती हैं, एक होती है राइट किडनी और एक लेफ्ट किडनी। यदि हम रीनल सिस्टम की बात करेंगे तो रीनल सिस्टम या जो यूरिनरी सिस्टम होता है मिलके बना होता है 2 किडनी से बना होता है, ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको। उसके बाद उसमें होते हैं 2 यूरेटर। क्या होते हैं? 2 किडनी होते हैं, 2 यूरेटर। ये दिख रहा है आपको, ये आपका जो है ये यूरेटर है। 2 यूरेटर होते हैं, एक यूरेटर जो होता है एक राइट किडनी से निकलता है, और एक यूरेटर जो होता है एक मतलब राइट किडनी से राइट यूरेटर निकलेगा, लेफ्ट किडनी से लेफ्ट यूरेटर निकलेगा, जो फाइनली कहाँ जुड़ता है आपके, ये दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ जाके जुड़ता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है फाइनली आगे जाके जो है वो फॉर्म करता है या जुड़ा होता है किससे? यूरेथ्रा से। तो जो आपका यूरिनरी सिस्टम है उसमें 2 किडनी हैं, 2 यूरेटर हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। 2 किडनी, 2 यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा है। राइट एंड लेफ्ट किडनी हो गई, राइट एंड लेफ्ट यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया एंड यूरेथ्रा हो गया। जो किडनी होती हैं एग्जैक्टली क्या करती हैं? इनका काम होता है यूरिन फॉर्मेशन। क्या फॉर्म करती हैं वो? यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं। जो किडनी होती है, ये जो किडनी है उनका काम क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन। और यूरिन फॉर्मेशन कहाँ से करती हैं? जो है जो बाहर निकालने वाले, जो एक्सक्रीट आउट करने वाले जो मटेरियल होते हैं, कहाँ पर होते हैं? जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, हमारे जो ब्लड में जो एक्सक्रीट आउट करने वाले जो मटेरियल होते हैं उनका यूज करके कि यूरिन फॉर्म करती है किडनी। किडनी का काम क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन। लेकिन यूरिन फॉर्मेशन में जो मटेरियल होते हैं वो कहाँ से आता है? ब्लड से आता है, क्योंकि ब्लड में जो एक्सक्रीट आउट करने वाले जो मटेरियल होते हैं, खासकर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको यूज करके उनको लेकर वो यूरिन फॉर्म करती है कौन? हमारी किडनी। क्योंकि किडनी में बहुत सारे क्या होते हैं? नेफ्रॉन। किडनी का की बनी है? नेफ्रॉन की बनी है। और उस नेफ्रॉन जो है वो फाइनली क्या करते हैं? बनाते हैं, यूरिन फॉर्म करते हैं। तो हमारी किडनी की जो की फंक्शनिंग सेल है वो कौन सी होती है? नेफ्रॉन। तो किडनी 2 हैं जिसका काम है, जो काय की बनी है? नेफ्रॉन्स की बनी होती हैं, और जिसका काम होता है यूरिन फॉर्मेशन। और कहाँ से यूरिन फॉर्म कर रहा है वो? जो एक्सक्रीट आउट करने वाले जो मटेरियल ब्लड में प्रेजेंट ऑलरेडी हैं उनको लेके यूरिन फॉर्म करता है, ठीक है। सेकंड जो होता है यूरेटर। यूरेटर जो काम होता है वो एक डक्ट लाइक होता है, जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट करता है। यूरेटर क्या होते हैं? एक डक्ट लाइक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब होती है, डक्ट होती है, जो यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में। ट्रांसपोर्ट करता है किसको? यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने वाला डक्ट होता है फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ये एक रिजर्वायर होता है। क्या होता है? रिजर्वायर, टंकी के रूप में काम करता है, जो यूरिन को स्टोर करके रखता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? एक रिजर्वायर ऑफ यूरिन होता है जो यूरिन को स्टोर करता है। एंड जो यूरेथ्रा होता है वो एक पैसेज होता है जो यूरिन को पास करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में। बॉडी से बाहर क्या करता है? एक्सक्रीट आउट करने के लिए ट्यूब लाइक पैसेज होता है जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा, जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को आउटर इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या करता है? पास आउट करवाता है। इस तरीके से ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो यूरिनरी ब्लैडर के होते, सॉरी, जो यूरिनरी सिस्टम के, रीनल सिस्टम के, या आपको किडनी में मिलेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंक्शन ऑफ किडनी या फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो पहला जो फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन। पहला कौन सा फंक्शन करती है? एक्सक्रीटरी फंक्शन करती है।
और हमारी बॉडी में लगातार हमारी सेल काम कर रही हैं। लगातार हमारी सेल काम करती हैं, लगातार हमारी सेल क्या करती है, न्यूट्रिएंट का यूज़ करती हैं और न्यूट्रिएंट का यूज़ करके एनर्जी फॉर्म करती हैं और खुद अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस करती रहती हैं। और जब वो लगातार न्यूट्रिएंट का यूज़ करती हैं, तो यूज़ करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है, वो हमारी बॉडी में लगातार वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट बनने के बाद ब्लड में पहुँचता है और ब्लड से किडनी में पहुँचता है और किडनी से वो क्या करता है, यूरिन फॉर्म करके बाहर निकालता है। तो कौन-कौन से चीज़ को ये या कौन-कौन से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करवाता है? पहला है, एक्सक्रीट आउट करता है यूरिया, यूरिया, क्रेटिनाइन, ठीक है? क्रेटिनाइन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, बाइल हो गया, ठीक, सॉरी बिलिरुबिन हो, बाइल नहीं, बिलिरुबिन, बाइल नहीं, बिलिरुबिन एंड ड्रग्स, ठीक है? तो आपको बता दूं, जो है किडनी क्या करता है, यूरिया को, क्रेटिनाइन को, यूरिक एसिड को, बिलिरुबिन को एंड ड्रग्स को क्या करता है, ये एक्सक्रीट आउट करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं, हमारी किडनी उन्हीं सब्सटेंस को बाहर निकाल सकता है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। हमारी बॉडी में जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होगा वो ही किडनी से यूरिन के द्वारा बाहर निकल पाता है। जो लिपिड सॉल्युबल होता है वो कभी भी किडनी से बाहर नहीं निकल पाता है। क्योंकि क्या क्वालिटी होती है, आपको बता दूं कि इसमें खासकर हम बात करेंगे बिलीरुबिन एंड ड्रग्स जो होते हैं, ये जो किडनी से बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। हमारी बॉडी में जो बिलीरुबिन होता है, जो आरबीसी के टूटने के बाद 120 दिन की जब आरबीसी टूटती है और टूटने के बाद वहां से हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है और फाइनली फिर एंड प्रोडक्ट में क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है। जो हमारी बॉडी में स्प्लीन में जाके जब आरबीसी टूटती है तो वहां जो बिलीरुबिन बनता है, वो बिलीरुबिन जो होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है। लिपिड सॉल्युबल बिलीरुबिन बहुत डेंजर होता है, जो कहीं भी बॉडी में, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होता है, हमारी बॉडी में कहीं भी इजीली एब्जॉर्ब होके या किसी मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो हमारी बॉडी की जो सेल हैं, वो लिपिड की बनी होती हैं। और लिपिड की बनी होने के कारण क्या होता है, जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो इजीली इसको क्रॉस करके वो कहीं भी जा सकता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में जो बिलिरुबिन बनता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, उसको लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करती है लीवर की हेल्प के द्वारा। लीवर में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जो स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, जब कभी हम लोग जॉइंटिस पढ़ेंगे या जब बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे तो कैसे वो बिलिरुबिन को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है, लीवर एंजाइमेटिक प्रोसेस करके इसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है। जैसे ही वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है तो ये ब्लड में आएगा और ब्लड से किडनी में पहुंचेगा। क्योंकि क्या है, यदि किडनी में भी यदि पहुंच जाएगा लिपिड सॉल्युबल बिलिरुबिन और किडनी से फिल्टर होके, जैसे हमारी जो किडनी है, ये किडनी से फिल्टर होके यदि बिलिरुबिन बाहर आता भी है, ठीक है, यहाँ बाहर आता है, लेकिन वो अगेन रीएब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल होगा। लेकिन यदि वाटर सॉल्युबल होगा तो वो अंदर रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, वो क्या होगा, बाहर के यूरिन बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारी किडनी में जो बिलिरुबिन पहुंचता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, जो लीवर के द्वारा बनाया जाता है। वैसे ही हमारे जो ड्रग सब्सटेंस होते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग सब्सटेंस होती हैं, एलोपैथिक ड्रग्स होती हैं, जो लिपिड सॉल्युबल्स होती हैं, जो जो हमारी बॉडी से यूज होने के बाद, मतलब हमारी बॉडी ने ड्रग को उपयोग किया, ड्रग को उपयोग करने के बाद हमारी बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल होती है, उसको बाहर निकालना होता है, किडनी के द्वारा बाहर निकलती हैं। तो किडनी के द्वारा बाहर निकालने के लिए इन ड्रग को पहले जो लीवर है काय में कन्वर्ट करता है, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है। जो भी आप ड्रग खा रहे हैं, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, वो ये जब तक वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक किडनी से बाहर नहीं निकलती है। तो किडनी क्या करती है, ड्रग को बाहर निकालती है, लेकिन कौन सी ड्रग को बाहर निकालती है, जो वाटर सॉल्युबल होती है, वो कहाँ बनती है, लीवर के द्वारा बनती है। वैसे बिलिरुबिन को बाहर निकालती हैं, ठीक है, यूरिक एसिड को बाहर निकालती हैं, क्रेटिनाइन को बाहर निकालती हैं, यूरिया को बाहर निकालती हैं। इतने इंपॉर्टेंट जो टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी के हैं, इनको वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए काम करती है किडनी, ठीक है। तो पहला है वो एक्सक्रीटिव फंक्शन कर रही है, और किस किस का एक्सक्रीट कर रही है बताया मैंने आपको। अगला एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, यदि किडनी की फंक्शन को आपको रीड करना है कि किडनी हमारी वाकई फंक्शनिंग प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है, तो किडनी के फंक्शन को प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही नहीं, प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे जानने के लिए वन एंड ओनली आप एक टेस्ट कर सकते हैं, क्रेटिनाइन टेस्ट। क्रेटिनाइन को पता को रीड कर लेंगे आप तो आपको मालूम चल जाएगा कि भाई किडनी हमारी काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि यही यदि ये हमारी बॉडी में ये लेवल हम क्रेटिनाइन का टेस्ट करवाते हैं और यदि हमारी बॉडी में इसका लेवल बढ़ के आ रहा है, इसका मतलब हमारी किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी प्रॉपरली फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रही है,
ठीक है। और जिसका वैल्यू नॉर्मल आ रहा है ब्लड में, इसका मतलब हमारी किडनी कैसी कर रही, काम कर रही है। तो हमें क्रेटिनिन का टेस्ट ब्लड में कराना है, ना कि यूरिन में, ब्लड में आपको कराना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन की बात करेंगे तो हमारी बॉडी जो है, एक रीनल जो सिस्टम है या यूरिन सिस्टम जो किडनी है, वो रेगुलेट करता है किसको, वाटर को। आपको बता दें हमारी बॉडी में जो वाटर है, वन एंड ओनली कहाँ से जो होता है यूरिन फॉर्म, यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। आपको बता दूं 24 घंटे में हमारी बॉडी की जो किडनी है 180 180 लीटर 24 घंटे में क्या करती है, वाटर फिल्टर करती है, ठीक है। या यूरिन बनता है, लेकिन उसमें से मतलब यूरिन नहीं बनता, मतलब हमारी जो किडनी है 180 लीटर वाटर फिल्टर करती है, लेकिन उसमें से 178.5 से लेके 179 रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और हमारे यूरिन के रूप में सिर्फ क्या है, 1 से 1.5 लीटर के रूप में पानी बाहर निकलता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी पर। कुछ लोगों में 1 लीटर बाहर निकलता है, कुछ लोगों में 800 ml बाहर निकलता है, कुछ लोगों में 1200 ml बाहर निकलता है, कुछ लोगों में 1500 ml बाहर निकलता है। वो डिपेंड करता है उनकी बॉडी के ब्लड के वॉल्यूम पर। यदि बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो मैक्सिमम 1.5 लीटर यूरिन फॉर्म करवाएगी, ठीक है। और यदि उनकी बॉडी में जो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, मतलब मतलब नॉर्मल से ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, तो नॉर्मल लेवल पे वो क्या करेगी, या 1000 ml जो है आपका, ये 1000 ml क्या 1 लीटर जो है यूरिन फॉर्म करवाएगी। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर के ब्लड में या बॉडी के अंदर के जो वाटर के वॉल्यूम को या वाटर को मेंटेन करता है। ज़्यादा वाटर होगा तो किडनी ज़्यादा यूरिन फॉर्म करेगी, कम वाटर होगा तो ऑटोमेटिकली किडनी क्या करेगी, यूरिन फॉर्मेशन को कम कर देगी। इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करता है। यदि किसी को खुद लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, यूरिन, हमारी जो किडनी है यूरिन बनाना कम कर देगी, क्योंकि जब आप वॉमिट करते हैं, डायरिया होता है, तो हमारी बॉडी से ऑलरेडी वाटर लॉस होता है। तो वाटर लॉस हो गया मतलब बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो गई। उस वाटर की कमी को मेंटेन करने के लिए वो यूरिन फॉर्मेशन कम कर देगी, और यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, मतलब यूरिन फॉर्मेशन कम होगा तो यूरिन कम होगी। इस प्रकार से वाटर के लेवल को मेंटेन करेगा। यदि आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये यूरिन क्या करेगी, ज़्यादा बनाने लगेगी। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी में वाटर के लेवल को मेंटेन करता है। इसी प्रकार ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम को मेंटेन करता है। एंड लास्ट हम बात करते हैं, ये है एसिड बेस बैलेंस। क्या करता है ये, एसिड बेस बैलेंस को भी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो हमारी जो किडनी है क्या कर रही है, वाटर को बैलेंस कर रही है, सोडियम के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रही है, क्लोराइड को, पोटेशियम को, एंड आपका बाइकार्बोनेट को, एंड कैल्शियम को। इसके अलावा वो पीएच को ही मेंटेन करने में हेल्प करती है, ब्लड के पीएच को, बॉडी के पीएच को ही मेंटेन करती है। कौन, हमारी किडनी, रेगुलेटरी फंक्शन के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे जो है एंडोक्राइनल फंक्शंस। हमारी किडनी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की जो के जैसे भी काम करती है, और क्योंकि वो स्पेसिफिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। आपको बता दूं, जब भी हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट या कोई भी ऑर्गन यदि हार्मोन रिलीज करता है तो वो एंडोक्राइन फंक्शन कहलाता है। तो किडनी हमारी जो है एंडोक्राइन फंक्शन भी करती है। पहला है वो इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है, दूसरा रेनिन प्रोड्यूस करती है, और तीसरा प्रोस्टाग्लैंडिन। 3 इंपॉर्टेंट एंडोक्राइनल फंक्शन है उसके, इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, एंड नेक्स्ट है लास्ट आपका जो है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। पहले हम देखते हैं छोटा वाला प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये बेसिकली कहाँ से रिलीज होता है, आपके बता दूं मैं। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन इसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करने का, मतलब उनके डायमीटर को नॉर्मल मेंटेन करने का। यदि किसी कारण से हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स, किडनी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो यदि कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है और नॉर्मल उनके डायमीटर को मेंटेन करता है। क्योंकि हमारी किडनी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वेरी सेंसिटिव होती हैं और वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, मतलब हमेशा एक डायमीटर को मेंटेन करने के लिए किडनी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की नहीं, किडनी के अंदर के ब्लड की सप्लाई को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए वहां पर क्या निकलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। ठीक है, तो वो हमेशा डायमीटर मेंटेन रखता है ताकि किडनी की ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहे, किडनी के अंदर प्रॉपर ब्लड आता रहे। ठीक है, आगे बात करेंगे
इरिथ्रोपोइटिन की बात करते हैं। जो इरिथ्रोपोइटिन होता है ये इंपॉर्टेंट टाइप का हार्मोन होता है जो किडनी के पास पाई जाने वाली पेरिट्यूबुलर आर्टरी, किडनी ये आपकी है और किडनी में क्या होते हैं आपके नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन के चारों तरफ क्या होती है ऐसी ब्लड की सप्लाई होती है, जो ब्लड पाइप होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर आर्टरीज बोलते हैं। नेफ्रॉन की जो चारों तरफ घूमती रहती हैं, नेफ्रॉन से चिपकी होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर आर्टरीज बोलती हैं। इन पेरिट्यूबुलर जो आर्टरीज होती हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी होती है, आर्टरी में क्या होती है एंडोथेलियल सेल्स होती हैं। इन एंडोथेलियल सेल्स के अंदर पाया जाता है इंपॉर्टेंट टाइप का सेल जो रिलीज करता है किसको, इरिथ्रोपोइटिन को। ठीक, जब आपकी बॉडी में को ठीक, जब आपकी बॉडी में एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है इसका मतलब आपकी बॉडी में आरबीसी कम है, आरबीसी कम है मतलब हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है मतलब ऑक्सीजन कम है, और जब ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पर जब ब्लड सर्कुलेट होता है और उस ब्लड में यदि ऑक्सीजन कम होगा तो इस एंडोथेलियल सेल्स के इंपॉर्टेंट प्रोटीन या इंपॉर्टेंट सेंसिटिव प्रोटीन होते हैं वो इसको रीड करते हैं, और वो रीड करने के बाद वो क्या करते हैं अंदर एंजाइम अंदर जो आपकी न्यूक्लियर प्रोसेस करके फाइनली क्या फॉर्म करवाते हैं, इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करवाते हैं। ये इरिथ्रोपोइटिन निकल के फिर से ब्लड में आता है और ब्लड से कहाँ पहुंचता है, बोन मैरो में पहुंचता है, और बोन मैरो में जाकर क्या करता है, जो स्टेम सेल्स होती हैं आरबीसी वाली उसको स्टिमुलेट करता है और आरबीसी फॉर्म करवाता है, मीन्स हीमोग्लोबिन फॉर्म करवाता है, नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल ऑक्सीजन, और फिर जैसे ही नॉर्मल ऑक्सीजन होगा फिर इरिथ्रोपोइटिन बनना बंद हो जाएगा और फिर से आपकी बॉडी के अंदर यदि डेफिशिएंसी होगी तो फिर से आपका इरिथ्रोपोइटिन बनेगा। तो आपकी किडनी की जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसकी आजू बाजू में ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, आर्टरी होती हैं जिन्हें हम पेरिट्यूबुलर आर्टरी बोलते हैं। उन आर्टरी में एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, उस एंडोथेलियल सेल्स में स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होते हैं जो रीड करते हैं ऑक्सीजन को। यदि ऑक्सीजन कम होगा तो समझ जाएगा कि बॉडी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, मतलब आरबीसी की कमी है। इस कारण से क्या करेगा, वो रिलीज करवाएगा इरिथ्रोपोइटिन को। तो एंडोथेलियल सेल्स क्या रिलीज करवाती हैं, इरिथ्रोपोइटिन फॉर्म करती हैं जो ब्लड में आता है, जो बोन मैरो में जाएगा एंड फाइनली आपके आरबीसी फॉर्म कराएगा। इस तरीके से ये पेरिट्यूबुलर आर्टरी की एंडोथेलियल सेल से क्या होता है, फॉर्म होता है कौन, इरिथ्रोपोइटिन, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लास्ट हम देखेंगे रेनिन। रेनिन जो है किडनी के अंदर जो है एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है, जैसे बोलते हैं जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलो एपरेटस। जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलो एपरेटस जो होता है वो जिस सेल्स का बना होता है उन सेल के द्वारा रेनिन का फॉर्मेशन होता है या वहां पर रेनिन बनता है। जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलो एपरेटस जो है हमारी किडनी में जो है वो बना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो नेफ्रॉन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, वो जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलो एपरेटस जो है वहाँ की जो सेल हैं वो रेनिन को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलो एपरेटस जो होता है वहां पर प्रेशर प्रेशर सेंसर्स लगे होते हैं। कौन से सेंसर लगे होते हैं, प्रेशर सेंसर्स लगे होते हैं, और जो किडनी में आ रहे हैं, जो किडनी में जो ब्लड के द्वारा प्रेशर आता है उसको रीड करते हैं। यदि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो हमारी किडनी के द्वारा, किडनी की जो जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस की जो सेल्स होती हैं जहाँ पर प्रेशर सेंसर लगे होते हैं वो प्रेशर को रीड करते हैं। जैसे ही वो प्रेशर को रीड करते हैं उनको मालूम चलता है कि प्रेशर कम है, वॉल्यूम कम है, ब्लड के अंदर का वॉल्यूम कम है, ब्लड का वॉल्यूम कम है, तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो हमारी किडनी के जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के द्वारा क्या होगा, प्रेशर को रीड किया जाएगा। और जैसे ही प्रेशर कम होता है तो क्या करता है, वो निकालने लगता है रेनिन को। तो जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या करेगा, रेनिन निकालता है, और जो रेनिन जो निकलता है ये निकलने के बाद कहाँ पहुंचता है, ब्लड में पहुंचता है। और जैसे ही ब्लड में पहुंचता है तो ब्लड में एक इंपॉर्टेंट टाइप का प्रोटीन होता है, इसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। क्या नाम होता है उसका, एंजियोटेंसिनोजन। इस एंजियोटेंसिनोजन को वे एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। जो रेनिन जो है जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस से निकला है, कब निकल रहा है, जब ब्लड के अंदर वॉल्यूम, ब्लड का जो 5 लीटर का वॉल्यूम वो कम हो गया है। वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस रीड कर लेगा, जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस जब इसको रीड करेगा तो वो क्या रिलीज करेगा, रेनिन रिलीज करेगा। प्रेशर कम होगा तो रेनिन निकलेगा, रेनिन कहाँ पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचने के बाद क्या करेगा, वो एंजियोटेंसिनोजन जो है उससे मिलेगा और उस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। और जैसे ही एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनेगा, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है
ब्लड में ही होगा, ब्लड में घूमता हुआ कहाँ पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचेगा, और लंग्स में जाने के बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं, कहाँ होते हैं लंग्स में हमारे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं। वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स जो होते हैं एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा। रेनिन आया ब्लड में, एंजियोटेंसिन ओजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है ब्लड में ही है, वो ब्लड से कहाँ पहुंचेगा, हमारे लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स में एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करेगा, और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड जो बना हुआ है, सेकंड जो बना हुआ है, ये फाइनली हमारे कहाँ पहुंचेगा, एडिनल ग्लैंड में पहुंचेगा, और एल्डोस्टेरोन नाम का, एडिनल ग्लैंड में पहुंचकर एल्डोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाएगा, और जो क्या करेगा, यूरिन फॉर्मेशन को कम कर देगा, वाटर रिटेंशन करेगा, और फाइनली क्या करेगा, जो हमारी बॉडी से 2 लीटर यूरिन बाहर निकलने वाला है उस यूरिन को बनने से रोकेगा। मीन्स हम क्या करेंगे, यूरिन में जो वाटर लॉस होने वाला उसको रोकेगा, और जो 2 लीटर पानी लॉस होने वाला उसको रीअब्सॉर्ब करेगा और हमारे ब्लड में छोड़ देगा और ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन कर देगा। तो रेनिन जो है ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए होता है। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो आरबीसी मतलब एनीमिया को दूर करने के लिए होता है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो ब्लड वेसल्स के जो हमारी किडनी की ब्लड वेसल्स होती हैं उनके डायमीटर को मेंटेन करने के लिए होता है। 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। जो रेनिन जो है इसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। पूरा हम लोग देखेंगे, अगर डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जैक्ट जो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आगे चल के, लेकिन इन शॉर्ट मैंने आपको बताया भी, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो एरिथ्रोपोइटिन पेरिट्यूबुलर आर्टरी से निकलता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी करवाता है। रेनिन जो है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस से निकलता है, जो वॉल्यूम को, ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये भी किडनी से निकलता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए, ठीक है, ब्लड वेसल्स को डायमीटर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है हीमोपोइटिक फंक्शन। हीमोपोइटिक फंक्शन वही हो गया, मतलब आरबीसी फॉर्म करने वाला, वो कैसे करता है, एरिथ्रोपोइटिन, जो मैंने आपको बता चुका हूँ, वही वाली चीज यहाँ पर लिखनी होगी आपको। हीमोपोइटिक फंक्शन मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे कर रहा है, जब भी बॉडी में एनीमिया होगा, ब्लड की कमी होगी, हीमोग्लोबिन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा, हमारी बॉडी किडनी के द्वारा रीड किया जाएगा, ठीक है, और फाइनली फिर एरिथ्रोपोइटिन बनने लगेगा, बोन मैरो में पहुंचेगा, आरबीसी फॉर्म कराएगा। तो एरिथ्रोपोइटिक फंक्शन करता है, ये हीमोपोइटिक फंक्शन करता है, आरबीसी फॉर्म कराता है। एंड लास्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक फंक्शन में ये क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, एक्टिवेशन, हमारी बॉडी में जो विटामिन डी का जो एक्टिव मॉलिक्यूल बनता है वो हमारी किडनी ही बनाती है। कैसे, आपको बता दूं, जैसे ही आप धूप के संपर्क में जाएंगे, जैसे आप धूप के संपर्क में जाएंगे तो धूप में क्या, संपर्क में जाने के बाद क्या होगा, आपके धूप के संपर्क में आते साथ स्किन में क्या होगा, विटामिन डी क्या होगा, फॉर्म होगा, विटामिन डी फॉर्म होगा। ठीक है, जो विटामिन डी फॉर्म होगा वो क्या होगा, उतना एक्टिव नहीं होता है, वो भी बनेगा, वो एक्जेक्टली कौन सा होता है, कॉलीकैल्सीफेरॉल। कॉलीकैल्सीफेरॉल नाम का विटामिन डी बनेगा, जैसे धूप की किरणें पड़ेंगी कॉलीकैल्सीफेरॉल विटामिन डी बनेगा। ये कॉलीकैल्सीफेरॉल जो विटामिन डी है, ये जो है कहाँ पहुंचेगा, हमारे लीवर में पहुंचेगा। लीवर में पहुंचने के बाद ये जो है कॉलीकैल्सीफेरॉल और एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसका नाम होता है 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल। 25 हाइड्रोक्सी, हमारी धूप से स्किन के पास कौन सा बन रहा है, विटामिन डी, कॉलीकैल्सीफेरॉल बन रहा है। ये कॉलीकैल्सीफेरॉल ब्लड में आएगा, ब्लड से कहाँ पहुंचेगा, लीवर में पहुंचेगा। लीवर क्या बना रहा है, इस कॉलीकैल्सीफेरॉल को और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसका नाम होता है 25 हाइड्रोक्सी। 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ये जो 25 हाइड्रोक्सी जो कॉलीकैल्सीफेरॉल है, ये ब्लड से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, किडनी में पहुंचेगा, और किडनी में पहुंचने के बाद किडनी में होती हैं आपकी नेफ्रॉन होती हैं, और नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है, जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में देखेंगे हम लोग, तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी आपने पढ़ा होगा, जो नेफ्रॉन के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका, उसमें एक पीसीटी होता है आपका, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ की जो सेल होती हैं, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन सेल्स में क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम होता है, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है। और ये जो एंजाइम होता है क्या करता है, ये क्या करेगा, 25 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल को कन्वर्ट करता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल में। क्या में कन्वर्ट करता है,
जो लीवर में हमारा बना है 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल बना है, वो किडनी में पहुंचेगा। किडनी में पहुंचने के बाद कहाँ पहुंचेगा? पीसीटीबी में पहुंचेगा। पीसीटीबी की जो सेल है वहाँ एक एंजाइम होगा जो इसको 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, फिर से बोल रहा हूँ, 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट करेगा और यही एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का। जब तक हमारी किडनी 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल में फॉर्म कन्वर्ट नहीं करेगी, हमारी किडनी इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगी विटामिन डी को, हमारा विटामिन डी काम नहीं करेगा। जैसे इसमें कन्वर्ट होगा, ये विटामिन डी कहाँ पहुंचेगा? हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और इंटेस्टाइन में पहुंचकर यहाँ पर पहुंचकर क्या करेगा? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। हम जो कैल्शियम खा रहे हैं दूध के द्वारा, हम जो भी कैल्शियम खा रहे हैं, वो कैल्शियम हमारे आंतों में क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे आंतों के इंटेस्टाइन के पास कौन पड़ा हुआ है? विटामिन डी पड़ा हुआ है। कौन सा विटामिन डी पड़ा है? 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल पड़ा हुआ है। वो क्या करेगा? आंतों से कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब कराएगा और ब्लड में पहुंचाएगा। तो हमारी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? इंटेस्टाइन के पास 125 डाइहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल प्रेजेंट चाहिए। और ये कहाँ बनता है? किडनी में बनता है। और किडनी यदि हमारी जो बता रहा हूँ मैं आपको मेटाबॉलिक फंक्शन यही है, एक्टिवेशन या एक्टिव फॉर्म बनाएगा या एक्टिवेशन करेगा किसका? विटामिन डी। विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? किसको? विटामिन डी को कौन बनाता है? किडनी बनाता है। इसका नाम है 125 डाइहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो किडनी है मेटाबॉलिक फंक्शन भी करती है और इस प्रकार से विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म करती है। ठीक है, तो जो आपका विटामिन डी आपका बन रहा है वो किडनी में जाकर एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं करवा पाएगा। तो हमारी बॉडी की जो किडनी है वो है, रीनल सिस्टम जो है एक्सक्रीटरी फंक्शन कर रहा है, रेगुलेटरी फंक्शन कर रहा है, वॉल्यूम को रेगुलेट कर रहा है, एंडोक्राइनल फंक्शन कर रहा है, हीमोपोएटिक फंक्शन कर रहा है, एंड लास्ट जो है मेटाबॉलिक फंक्शन कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनमें किडनी खराब हो गई तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी उसकी बॉडी में। जिसकी किडनी काम नहीं करी उसकी बॉडी में आरबीसी कम बनेगा, एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन पाएगा। ठीक है, एनीमिया आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप लॉजिक लगा सकते हैं, यदि कोई किडनी रीनल फेल्योर का पेशेंट आ रहा है, किडनी फेल का पेशेंट आ रहा है, तो उसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी तो होनी है। क्योंकि विटामिन डी कमी क्यों हो रही है? किडनी काम नहीं करी, किडनी काम नहीं कर रही तो विटामिन डी का एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं बन पाया। विटामिन डी तो है लेकिन एक्टिव फॉर्म में नहीं हुआ तो कोई काम का नहीं है वो, जब तक कि 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल के फॉर्म में नहीं हो। ठीक है, अब किडनी काम नहीं करेगी तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेगा, आरबीसी नहीं बनेगी तो एनीमिया आपको मिलेगा। तो जब भी कोई रीनल वाला पेशेंट आता है, रीनल फेलियर का पेशेंट आपके पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको दो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन को याद रखना है। उसके विटामिन डी को मेंटेन करवाना पड़ेगा आपको देना पड़ेगा, उसको बॉडी के सप्लाई करना पड़ेगा न्यूट्रिएंट के रूप में, एंड आपके एनीमिया को मेंटेन करने के लिए आपको एरिथ्रोपोइटिन भी एज अ सिंथेटिक फॉर्म में हार्मोन्स होते हैं वो दिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर होता है वो, आपको ट्रीटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम, जो आपको एग्जाम में आएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर सकते हैं। और यदि क्लिनिकली कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहते हैं तो आप एक और मेरा चैनल है डॉक्टर भावेश वसीम नाम का, उसको आप देख सकते हैं। उसमें क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स को बताया जाता है। यदि आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।